नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के लिजवाना खुर्द गांव में। यहां रहती हैं बहन फरजाना जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं। उनके पति का निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव लिजवाना खुर्द। जैसे कि मेरे पीछे आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, गांव लिजवाना खुर्द, जिला जींद, हरियाणा में। आज यहां पर बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही आज एक परिवार की मदद होने जा रही है। परिवार में बताया जा रहा है कुल 3 सदस्य हैं, 2 बेटियां हैं और उनकी मम्मी है। परिवार में आय का कोई साधन नहीं है, तो आज उस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। क्या क्या सहायता सामग्री परिवार को दी जाएगी, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस परिवार की ओर, उस मकान की ओर जहाँ पर वो परिवार निवास करता है, जहाँ पर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की मदद होने जा रही है। वो परिवार रहता है जिसको आज अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलने वाला है। मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस लोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से गाड़ी आई है। इसके आप फ्रंट मिरर पर देखेंगे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज तमाम वो सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसकी घर में आवश्यकता होती है। रोटी से लेकर मकान तक, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तथा मकान, तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आज इस परिवार को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और इनके हाथों में कितना सारा सामान है जो उस परिवार के लिए आया। देखो पीछे लिखा भी हुआ है, ये भैया जो जा रहे हैं इनकी टी-शर्ट पर लिखा है निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम सतलोक आश्रम। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है ये मुहिम। तो आज इस परिवार को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने का क्या तरीका है, कौन कौन परिवार लाभ ले सकते हैं और इस परिवार को कब तक लाभ मिलेगा, तमाम चीजों से आपको भी रूबरू करवाएंगे। बने रहें वीडियो में अंत तक। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सहायता सामग्री लेकर घर के बिल्कुल बाहर यहाँ चारपाई पर सारी सामग्री लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये सारी सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है। और पीछे ही फरजाना आंटी जी का घर है जो कि आज अन्नपूर्णा मुहिम की लाभार्थी बनने वाली हैं। फरजाना आंटी जी का मकान बहुत ही जर्जर हालत में है। ये बहुत पुराने समय से बना हुआ मकान है, देख सकते हैं आप। ये डबल डोर वाला, ये डबल डोर पुराने समय में हुआ करते थे और आजकल सिंगल डोर का जमाना है। ये आप अंदर देखेंगे, यहाँ पर दीवारों की हालत आप देख सकते हैं। दीवारों से प्लास्टर उतर चुका है और ये छत की हालत तो बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक, क्योंकि इसकी कड़ियाँ टूट चुकी हैं और ऊपर जो ईंटें बिछाई होती है छत के ऊपर वो साफ साफ नजर आ रही हैं। मिट्टी भी नीचे गिर चुकी है, कड़ियाँ टूट चुकी हैं और सारा मलबा इस वक्त नीचे आ चुका है। इस तरफ से तो सारा मकान बहुत जर्जर स्थिति में है, इस तरफ की कड़ियाँ अभी सही सलामत हैं। कुछ इस प्रकार की छत होती थी
लेकिन अब जो छत इनकी टूट के हो चुकी है वो पीछे हालत आपने देखी, और ये आगे वाली कड़ी जो है ये भी क्रैक हो रखी है, यहाँ से भी छत टूट चुकी है। तो छत भी बहुत ज्यादा टूटी हुई है, जिस कारण फरजाना आंटी जी ने इस मकान को छोड़ दिया है और इस वक्त वो अपने पड़ोसियों के मकान में रह रही हैं। पड़ोसियों ने उनको कुछ समय के लिए एक कमरा दे रखा है जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। एक इनके घर में इस तरफ बाथरूम है, यहाँ पर शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था थी। इसकी छत भी आप देख सकते हैं बैंड हो रखी है, कड़ियां यहाँ भी टूटी हुई हैं, और बाहर की तरफ यहाँ पर इनके यहाँ ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है, यहाँ से भी इन्होंने सारा सामान उठा लिया है। और ऊपर छत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो पत्थर वाली टीन होती है उसकी चादर बिछाई हुई है ऊपर, और कड़ियां लगाकर यूं उसको सपोर्ट दे रखी है। यहाँ पर छत नहीं है, यहाँ से भी छत टूटी हुई है, और अंदर की तरफ की छत हमने आपको दिखा दी। और छत से जो मिट्टी गिरी थी वो मिट्टी हाल फिलहाल यहीं पर ये यहीं पड़ी है, ये देख सकते हैं आप। ये सारी मिट्टी है जो छत से गिरी थी, और अभी छत बेहद जर्जर स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है। अभी हम आपको परिवार के सदस्यों से मिलवाएंगे, क्या वो वाकया था, किन परिस्थितियों में परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, तमाम चीजों से हम आपको भी रूबरू करवाएंगे। आपसे अनुरोध है बने रहें वीडियो में अंत तक। फरजाना आंटी जी के लिए जो सामग्री आई है सारी चारपाई पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये परिवार के सदस्य हैं, परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, 2 बेटियां और फरजाना आंटी जी। बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। परिवार में 3 ही सदस्य हैं ना? जी हाँ, 3 है जी, माँ 2 लड़की बस और हम हैं जी, बस 3 परिवार में हैं। जी। तो हम मकान की हालत अभी हमने देखी काफी नाजुक है। कितने समय पहले मकान ये हालत हुई है? ये तो काफ़ी कई महीने के बाद हो गई थी ये। पहले तो जी ठीक था, तो ये भी ये बारिश के चक्कर में ना ये सारा छत जी पड़ गया, इसलिए कह रही हूँ। काफ़ी मैं पड़ोसी के पास रहती हूँ इसलिए जी। कम से 6-7 महीने तो हो ही गए मान लो, मुझे रहते हुए यहाँ पे। तो ये मकान आपका खुद का है? जी हाँ, खुद का जी हमारा। तो इसके अलावा कोई और पैतृक संपत्ति? जी नहीं। सिर्फ यही है? हाँ, यही है जी बस। तो फिर आय का साधन क्या है? मतलब कैसे आप लोग इस महंगाई के दौर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं? बस जी कर रहा जी, उसी दिहाड़ी मजदूरी करती है जी, अपना उसी से गुजारा चल रहा है जी, हमारे पेंशन आ जाती है हर महीने जी, बस उसी से गुजारा कर रहे जी हम अपना घर का। जी हाँ। बच्चे पढ़ते हैं जी हाँ, पढ़ते स्कूल में। सरकारी में? हाँ। तो आंटी जी मतलब क्या क्या, जब मकान की ये हालत हुई उसके बाद आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, कितना किराया आप मकान का दे रही हैं? किराया जी, ये हमारी चाची खड़ी थी अभी वहाँ पे, उन्हीं के पास रहती जी। किराया तो लेती नहीं जी, वैसे ही रह रही जी उनके पास में, बस 6-7 महीने हो गए जी। हाँ। अंकल जी को आपके बीच से जाए कितना समय हो गया? उनको जी 10-12 साल हो गए जी उनको जाने। जी हाँ। तो उसके बाद मतलब अब जैसे कि ये मकान की भी समस्या अड़ गई आपके आगे, क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको और आपके आगे आ रही हैं इस वक्त? जी यही बताया मैंने आपको फिलहाल जी, सब चीज़ की समस्या है जी, राशन पानी सब चीज़ का। दर्शकों, परिवार में मकान भी बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इस वक्त इनको दूसरे के मकान में रहना पड़ रहा है, और आंटी जी दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, 2 बेटियां हैं, अंकल जी भी इनके बीच नहीं हैं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को सहारा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सहायता सामग्री के साथ पहुंचे हैं, इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ सामान आया है। सर नमस्कार। जी सच्चा बहन जी। सर आज इस असहाय परिवार के लिए सहायता रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या वस्तुएं भिजवाई, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। हाँ जी बहन जी, आइए आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर ये 15 किलो आटा है, ये 15 किलो आटा है, और साथ में बढ़िया क्वालिटी के 2.5 किलो ये चावल हैं बासमती, और ये 2 किलो चीनी है, टाटा अग्नि चाय है, और ये अमूल का सूखा दूध का डिब्बा है ब्रांडेड, इसे चाय बना और वैसे पी भी सकते हैं, और ये 1 लीटर सरसों का तेल है, और साथ में 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं, और ये पैकेट बेसन है, और ये एक पैकेट दलिया है, काले चने का पैकेट है, चना दाल का पैकेट है, और ये पीली मूंग दाल का पैकेट है, और ये हरी मूंग दाल का पैकेट है, और जितनी भी सामग्री बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और साथ में ये एक पैकेट अचार है, और ये टाटा का नमक, और जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, और साथ में कपड़े धोने के लिए घड़ी का सर्फ दिया गया है, और ये गिरदर खादी का साबुन दिया गया, और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन दिया गया, और साथ में गुरुजी के आदेशानुसार जो शिक्षा संबंधित हैं, जो लड़की हैं इनके स्कूल में जाती हैं, 2 इनके लिए 2 स्कूल बैग दिए गए हैं, और साथ में ये कॉपी है, 1 दर्जन से ऊपर है शायद, ये दिए गई है। ये गुरुजी के आदेशानुसार पहली बार इस परिवार को ये राहत सामग्री दी गई। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं पहली बार में कितना सामान इस परिवार को मुहैया करवाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर पहुंचे हैं। सर कब तक सुविधाएं जारी रहेंगी? ये भाई जी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता,
और जब तक इस परिवार के हालात आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते तब तक इस परिवार के पास ये लगातार राहत सामग्री आती रहेगी। सर आती कैसे रहेगी, उसके लिए क्या व्यवस्था है, मतलब इनको आश्रम जाना पड़ेगा? नहीं मैम जी, इसके लिए ये गुरु जी का आदेशानुसार इनको ये कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। इस पे नंबर लिखे हुए हैं। जब भी ये राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही कॉल कर दें तो ये राहत सामग्री तुरंत इनके पास पहुंच जाएगी। जब जी 2 दिन पहले कॉल कर दियो ये नंबरों पे तो आपके पास ये राहत सामग्री दोबारा पहुंच जाएगी। दर्शकों, अभी आंटी जी को कार्ड सौंप दिया गया है। ये कार्ड नहीं मानो खुशियों की चाबी है जो आज आंटी जी के हाथ में आ गई है। आंटी जी कभी भी इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी ज़रूरत की वस्तुएं मंगवा सकती हैं, ज़रूरत का सामान मंगवा सकती हैं। और बताया जा रहा है कि जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक सुविधाएं जारी रहेंगी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर संभव मदद की जा रही है। बच्चों का शिक्षा संबंधी सामान आया है, राशन सामग्री आई है, सब्जियाँ, नहाने धोने का सामान, सारा कुछ शामिल है किट में। तो क्या इस मदद से कुछ सहारा लगेगा? जी हाँ जी। तो आज किन शब्दों में आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगी जो उन्होंने बढ़ चढ़कर मदद की है? जी उनका धन्यवाद करेंगे जब हमारे लिए इतना उन्होंने सोचा जी। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आज आपके लिए शिक्षा संबंधी सामान आए, आपके स्कूल बैग आए, कॉपियाँ आई हैं, आपकी बहुत सारी सामग्री आई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी किन शब्दों में आप धन्यवाद करेंगे? संत रामपाल जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारे लिए सामान भेजा। आप लोग खुश तो हैं? यस। कोई दिक्कत परेशानी हो? नो। सारी समस्या हल हो गई मतलब, है ना? आंटी जी, आपने आज से पहले ऐसा कोई संत देखा था जो दान लेने की बजाय दान देने आता हो चौखट पे? नहीं जी। पहली बार देखा है? जी हाँ, पहली बार। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ है पीछे पड़ोस के कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, आंटी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी भी खड़ी हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। आंटी जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने आज से पहले ऐसा कोई संत देखा था जो घर घर राशन सामग्री भिजवा रहा हो? नहीं देखा। नहीं देखा। ये तो भगवान ने उतर के आए हैं भाई, इनकी सेवा पानी का मौका दे रहे हैं, हाथ जोड़ के भाई ये कह रहे हैं भाई इनका क्यों करे गुजारा हो जाए। एक टाइम ऐसा भी आता भी दवाइयाँ के पैसे भी नहीं रहते इसके पास, तो ऐसे देकर जी मांग कर गोली भी दे देते हैं ये। तो जी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी का, भाई इनका सहारा लगा रहे हैं। आंटी जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इस परिवार के लिए कितनी जरूरी थी अन्नपूर्णा मुहिम के बहुत तहत? जरूरी थी जी, बिल्कुल बहुत थी जी, बहुत जरूरी थी जी। क्या कंडीशन थी परिवार की? बहुत बेकार है जी कंडीशन तो। एक टाइम तो ऐसा आता है जी सब्जी के लिए रोटी भी नहीं होती है, रोटी के लिए सब्जी भी नहीं होती है, एक टाइम तो ऐसा आ जाता है जिनके पास। हाँ जी। दर्शकों, सच में ही कोई कमाई का जरिया नहीं है वैसा। अगर दिहाड़ी मजदूरी लग जाए तो परिवार पेट भर के रोटी खा लेता है, और रोटी तक की समस्या इस परिवार के आगे अड़कर खड़ी हो जाती है। कुछ इस प्रकार के हालात है परिवार के। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को सहारा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सहायता सामग्री के साथ पहुंचे हैं। दर्शकों, बहुत बढ़िया मदद की आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की, और आगे भी भविष्य में भी करेंगे। इस मुहिम में इनका वर्तमान तो सुनहरा हुआ ही है, भविष्य को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके बेहतर बनाने के लिए इनको कार्ड परिवार को सौंप दिया गया है कि आगे भी सुविधाएं आती रहेंगी। माता जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगी, आपने कोई ऐसा संत देखा था आज से पहले? नहीं, कौन देखा बेटा। क्या कहना चाहोगे फिर आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हमारे ना का भगवान ने हमारे पोता पोतिया का सेवा पानी कर रहे हैं, हमारे ना का बेटा भगवान न है। हम तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें इसकी, भगवान हमारे ना का तो मेरे पोता पोतिया के ना का, मेरी बुआ के ना का सेवा पानी कर देता हूँ तो भगवान है। दर्शकों, माता जी ने अभी हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके नाम के तो भगवान है संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नदान महादान का ये राहत कार्य करवाया है। मानो इस परिवार को जीवन ही एक नया दे दिया है, जिसमें कि अब उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं रही, न राशन की, न चिकित्सा संबंधी सामान की, न शिक्षा संबंधी सामान की। तमाम सुविधाएं जो हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान की जाती हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तथा मकान, तमाम सुविधाएं एक ही मुहिम में
संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। जो असहाय परिवार होते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ते हैं, बहुत ही बड़ा राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। इसको करने के लिए हम भी संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या शक्ति रखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी में कितना सामर्थ्य है, वो आपके सामने है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कितना बड़ा राहत कार्य किया है। आज उनके राहत कार्य कोई सानी नहीं है पूरे विश्व में। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे सबसे पहले, यदि कोई अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ना चाहता हो, कोई असहाय परिवार देख रहा हो, तो कैसे जुड़ सकता है? क्या कुछ नियम शर्तें हैं? जी नियम शर्तें यही हैं, जो जैसे कि जो कि ये होते हैं ना, बीड़ी, मांस, तम्बाकू और भी किसी प्रकार के जो नशीली वस्तु है उनका सेवन नहीं करता हो, और परिवार में वह विचार माली आदमी है या औरत है वह विचार नहीं करना, तो यही शर्तें हैं। और नहीं तो किसी जाति का हो। गुरु जी का नारा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। तो कोई भी किसी प्रकार का हो, हर जरूरतमंद जिसको जरूरत है, ऐसा नहीं हुई किसी को जरूरत नहीं और वैसे ही मुहिम का लाभ उठाने की सोचे। जो जरूरतमंद परिवार है उसको, हर जरूरतमंद को कबीर साहब जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार तुरंत ये राहत सहायता मुहैया करवाई जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी हाँ जी भाई। दर्शकों, अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो असहाय परिवार हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उन परिवारों को लाभ दिया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत अच्छा नियम अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए रखा है कि कोई भी परिवार यदि नशा ना करता हो, मांस भक्षण ना करता हो, उन्हीं साफ सुथरे परिवारों के लिए ये मुहिम है। यदि कोई मांस भक्षण करता है या फिर शराब आदि का नशा करता है, तो उन परिवारों के लिए ये मुहिम बिल्कुल भी नहीं है। तो सर, यदि कोई परिवार करता है और वो त्याग दे, तो उन परिवारों को दे देंगे लाभ? हाँ, त्यागने पर बहन जी मिल जाएगा। और यदि दर्शकों, अभी सर ने कहा कि त्यागने पर भी लाभ मिल जाता है। यदि मांस भक्षण त्याग दे, नशा त्याग दे, तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगी ये मुहिम हमें। संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम पुनः एक और बार। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूंगी कि आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। एक जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका भी धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब